जो शख्स किसी मजलूम का हक छीन कर अपने खजाने में जमा करता है, वह यह समझता है कि उसने अपनी दौलत बढ़ा ली है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि किसी मजबूर इंसान के आंसुओं से भीगा हुआ एक निवाला भी अगर किसी जालिम के खजाने में शामिल हो जाए तो वह उसके सारे खजाने को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। शुमाली पंजाब के एक गरीब गांव रुस्तम नगर में सर्दियों का मौसम आने वाला था। नवंबर की ठंडी और खुश्क हवाएं चलना शुरू हो गई थीं, जो गरीब लोगों के जिस्म में सुई की तरह चुभती थीं। गांव के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक बहुत ही खस्ता हाल कच्ची झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारें बारिशों की मार से जगह जगह से फट चुकी थीं। इस झोंपड़ी में एक गरीब बेवा औरत हलीमा अपने 2 छोटे और मासूम यतीम बच्चों के साथ रहती थी। 7 साल का कासिम और 5 साल की आयशा थी। हलीमा का शौहर 1 साल पहले खेतों में मजदूरी करते हुए सांप के काटने से अल्लाह को प्यारा हो गया था और अपने पीछे इन मासूम बच्चों के अलावा कोई जायदाद नहीं छोड़ गया था। सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता है। हलीमा के घर में न गर्म कपड़े थे और न ही लिहाफ। उसकी सारी फिक्र सिर्फ एक बात थी कि किसी तरह इन सख्त ठंडी रातों में वह अपने बच्चों का पेट भर सके। पिछले 2 महीनों से हलीमा ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। जब गांव के बड़े जमींदारों की फसलें कट जाती तो हलीमा सारा दिन तेज धूप में उन कटे हुए खेतों में नंगे पांव चलती रहती और जमीन पर गिरे हुए गेहूं के दाने चुन चुन कर जमा करती थी। उसकी उंगलियां जख्मी हो गई थीं, कमर दर्द से झुक गई थी, लेकिन माँ की मोहब्बत उसे रुकने नहीं देती थी। दाने दाने को जमा करके और अपना पेट काट कर हलीमा ने गेहूं की एक बोरी, तकरीबन 40 किलो अनाज जमा कर लिया था। यह एक बोरी हलीमा के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। यही वह एक सहारा था जिसकी वजह से उसके यतीम बच्चों ने पूरी सर्दियां गुजारनी थीं। हलीमा एक समझदार औरत थी। उसे डर था कि सर्दियों में झोंपड़ी की नमी की वजह से कहीं इस कीमती गेहूं में कीड़े न पड़ जाएं। इसलिए वह जंगल से एक खास किस्म की जड़ी बूटी कस्तूरी बूटी ले आई थी। इस बूटी की खास बात यह थी कि उसकी तेज खुशबू की वजह से अनाज में कभी कीड़ा नहीं लगता था। हलीमा ने इस बूटी को सुखाकर गेहूं की बोरी के अंदर नीचे की तरफ रख दिया था और बोरी को अच्छी तरह सीक कर झोंपड़ी के एक कोने में महफूज कर दिया था। लेकिन इस गरीब बेवा को क्या पता था कि गांव के सबसे बड़े और जालिम ताजिर सेठ जलाल की नजर उसकी इसी एक बोरी पर थी। सेठ जलाल गांव का सबसे बड़ा अनाज बेचने वाला और सूद लेने वाला था। उसके पास बहुत बड़े गोदाम थे जिनमें हजारों बोरियां गेहूं, चावल और मकई की छत तक भरी हुई थीं। वह गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी सारी फसल बहुत सस्ते दामों खरीद लेता था। सर्दियों में जब अनाज की कमी हो जाती तो वही अनाज बहुत ज्यादा महंगे दामों बेचकर गरीब लोगों से फायदा उठाता था। सेठ जलाल के दिल में रहम की जगह लालच और हिर्स भरी हुई थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। एक ठंडी और उदास शाम थी। हलीमा अपने बच्चों को एक फटी हुई चादर में लपेटकर चूल्हे के पास बैठी थी और उन्हें सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खिला रही थी कि अचानक झोंपड़ी के पुराने दरवाजे पर जोर से लात मारी गई। दरवाजा चरचराता हुआ खुला और सेठ जलाल अपने कीमती गर्म कपड़ों और चादर में लिपटा हुआ अपने 2 मजबूत आदमियों के साथ अंदर आ गया। उसकी आवाज सुनकर कासिम और आयशा डर गए और अपनी माँ के पीछे छुप गए। हलीमा ने घबराकर अपनी मैली चादर से सर ढांपते हुए पूछा तो सेठ जलाल ने हकारत से उस टूटी झोंपड़ी को देखा और हंस पड़ा। उसने कहा, हलीमा, तेरे शौहर ने मरने से पहले मुझसे 200 रुपये कर्ज लिया था। 2 साल होने वाले हैं, न असल रकम वापस आई और न सूद। क्या मैंने यहाँ कोई खैरात का घर खोला हुआ है? यह सुनकर हलीमा के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, खुदा से डरें, मेरे शौहर तो मर चुके हैं। मैं एक बेसहारा बेवा हूँ। मेरे पास तो बच्चों को पहनाने के लिए जूते भी नहीं हैं। मुझे कुछ वक़्त दे दें, मैं लोगों के घरों में काम करके आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके चेहरे पर गिरने लगे। लेकिन जालिम का दिल सख्त होता है। सेठ जलाल की नजर झोंपड़ी के कोने में रखी उस बोरी पर पड़ गई और उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, कोई वक़्त नहीं मिलेगा। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं अपना कर्ज इस गेहूं की बोरी से ले लूंगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि बोरी उठाओ और बैलगाड़ी में रख दो।